बुढ़ापे की तकालीफ को कम करने की जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो राइट एटीट्यूड है, यानी आपका सोचने का जाविया है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि हमारी सोच का हमारी सेहत और वेल बीइंग के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फेमस कोटेशन है, नथिंग कैन स्टॉप ए मैन विद राइट मेंटल एटीट्यूड टू अचीव हिज टारगेट्स। इसी से मिलता जुलता एक मकूला है, नथिंग ऑन द अर्थ कैन हेल्प अ मैन विद रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। और इसी से मिलता जुलता एक और मकूला है, नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प अ मैन विद रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। यानी अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका रवैया पॉजिटिव है, तो आपको अपने गोल, अपने टारगेट्स अचीव करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आपका रवैया नेगेटिव है, के ऊपर कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपकी हेल्प कर सके। सेहतमंद जिंदगी और बीमारियों से पाक जिंदगी का जो की है, जो उसका राज है, वो ये है कि आपने जिंदगी को देखना और समझना किस जाविये से है। आप अपने आप को एज ए विक्टिम देखते हैं या एज ए विक्टर देखते हैं, यानी कि आप शिकार समझते हैं अपने आप को हालात का, माहौल का, अपने माजी का, अपने सर्कमस्टांसेस का, या फिर आप विक्टर बन के रहना चाहते हैं, फातेह बन के रहना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पे ओवरकम करके रहना चाहते हैं। अच्छा, अब पैमाना क्या है कि कोई बंदा विक्टिम है या विक्टर है, ये उसका सोच, उसके बोलने, उसके उठ बैठ से, उसके चाल चलन से, उसकी लोगों से डीलिंग से, ये आपको बड़े बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा विक्टिम है कि विक्टर है। जो विक्टिम्स होंगे, जो अनहैप्पी लोग होंगे, वो हमेशा शिकायत करते नज़र आएंगे आपको। बीमारी से मुतालिक शिकायत करेंगे, हालात से मुतालिक शिकायत करेंगे, सर्कमस्टांसेस से मुतालिक शिकायत करेंगे, इन्वायरमेंट से मुतालिक, माहौल से मुतालिक शिकायत करेंगे, हुकूमतों की शिकायत करेंगे, ख़ानदान वालों की शिकायत करेंगे। कभी उनकी हमेशा नाशुक्री उनके वो ज़ुबान से निकलेगी। और जो विक्टर हैं, जो फातेह लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, वो आपको ग्रेटिट्यूड करते नजर आएंगे, शुक्र अदा करते नजर आएंगे, तारीफ करते नजर आएंगे, आपको पॉजिटिव बिहेवियर में मिलेंगे, आपको हमेशा हैप्पी मिलेंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ये हमने याद रखना है कि विक्टिम जो है ना, वो ऑलवेज विक्टिम ही रहता है। यानी अगर आपने एक दफ़ा अपनी बीमारी को अपने ऊपर सवार कर लिया, आपने अपने हालात को अपने ऊपर सवार कर लिया, तो वो हमेशा आपके ऊपर सवार ही रहेंगे और आप उनसे नहीं निकल पाएंगे। और अगर आप विक्टर बन के, फातेह बन के रहते हैं, आप समझते हैं कि ठीक है, ये बीमारी है, मुझे नमनेस हो रही है, मुझे जनाब टांगों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, एक तो ये बुढ़ापे की वजह से है। सराकी में कहते हैं कि रब दी रजा को मना नहीं बंदा। नंबर एक, अल्लाह की देन है, एक ज़िंदगी का प्रोसेस का हिस्सा है। एजिंग जो है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर अच्छे दिन देखे हैं, अगर सेहतमंद ज़िंदगी देखी है, अगर एक्टिव लाइफ देखी है, तो जाहिर है अब डी एक्टिव लाइफ को भी हम इन्हें फेस करना है। अगर सेहतमंद ज़िंदगी देखे तो बीमारियों को भी हम इन्हें फेस करना है। अगर इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेके, और दूसरी जो मेन स्ट्रेटजी है बुढ़ापे की बीमारियों को कम से कम करने की, या बुढ़ापे की तकालीफ को कम से कम करने की जो दूसरी स्ट्रेटजी है, वो डाइट है और एक्सरसाइज है। अगर आप, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर खुदा न खास्ता आप डायबिटीज़ है, शुगर है आपको, तो आप लो कार्बोहाइड्रेट और लो शुगर डाइट खाना शुरू कर दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ साथ है, तो आप नमक से परहेज़ करना शुरू कर दें, चिकनाइयों से परहेज़ करना शुरू कर दें। तो क्योंकि डाइट का आपकी बीमारी की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने में इंतहाई अहम रोल है। हेल्दी डाइट खा लें। हमने हेल्दी डाइट के ऊपर एक पूरा सेशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं जो हमें लेनी चाहिए, रूटीन में लेनी चाहिए। उससे
बीमारी है आपको या नहीं है, आपकी कम से कम बुढ़ापे की जो तकालीफ हैं, जो अज़ियतें हैं, वो कम करने में मदद मिलती है। बस करें आप, हम बूढ़े भी हो गए हैं और साथ साथ ओबेसिटी भी हो गई है, मोटे भी हो गए हैं, तो हम फिर कार्बोहाइड्रेट को कम ले लें, हम मीठा कम ले लें, हम चकनाइयाँ कम ले लें, ताकि हमारा वज़न कम से कम रहे। और हमें जो वज़न की वजह से मुश्किलात हो रही है, उठने बैठने में मुश्किलात है, नमाज में मुश्किलात है, वाशरूम में मुश्किलात है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो कम से कम करने में हमें मदद मिलती है ना इस तरीके से। ऐसे ही एक्सरसाइज है, अपने आप को एक्सरसाइज का आदी कर दें। जोड़ों का दर्द है तो उसकी फिजियोथेरेपी करते रहें, सेल्फ फिजियोथेरेपी, ज़रूरी नहीं कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। इसी तरीके से ओबेसिटी है तो वॉक करना शुरू कर दें। लेजीनेस है, थकावट है, हर वक्त थके थके रहते हैं, बहुत से लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं माशाल्लाह 80-80 साल के हैं, और वो 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर साइकिल चला के क्लिनिक पे आते हैं चेकअप कराने, और वो हेल्थी लाइफ गुजार रहे हैं। एक्सरसाइज आपने खुद से अपने लिए डिफाइन करनी है, अपने लिए डिज़ाइन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्टर कोई बताएगा आपको, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा, ख़ास तौर पे ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, जो आपको सूट करती है। आपको चलना सूट करता है, चलना शुरू कर दें, आपको दौड़ना सूट करता है, दौड़ना शुरू कर दें, आपको खेलना सूट करता है तो आप जनाब कोई गेम करना शुरू कर दें, साइकिलिंग शुरू कर दें, कसी पे काम करना शुरू कर दें, आप जनाब को बेलचे पे काम करना शुरू कर दें, कोई आप टोका मशीन चलाना शुरू कर दें, जो आपको इजी लगे, जो बेहतर लगे, जो इजीली आप कर सकें, वही एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। इस तरीके से आप बिजी भी रहते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, और बहुत सारी तकालीफ आपकी एक्सरसाइज की वजह से कम भी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर कंट्रोल में रहती है। तीसरी बड़ी स्ट्रेटजी है पर्पसफुल लाइफ। पर्पसफुल लाइफ जो है ना, वो एक मेन स्ट्रेटजी है हेल्दी लाइफ के लिए। ये मैटर नहीं करता कि हाउ ओल्ड वी आर, कि हम कितने बड़े हो गए हैं। मैटर ये करता है कि एज लॉन्ग एज वी आर ब्रीदिंग, जब तक हमारे सांस जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी बामकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी खाम खा का डिप्रेशन क्रिएट करती है। जब आप बेमकसद तरीके से लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपको डिप्रेशन भी होना है, आपको लिथार्जी भी होनी है, सुस्ती भी होनी है, जिस्म का अकड़ाव भी होना है, जोड़ों में दर्द भी होना है, सारी चीज़ें आपकी वर्स होनी है, बढ़नी है। जब आप पर्पसफुल लाइफ गुजारते हैं, और ख़ास तौर पे बंदा सारी ज़िंदगी अपने लिए तो काम करता है, लेकिन आप अगर दूसरों के फ़ायदे के लिए काम शुरू कर देंगे, तो ये ज़िंदगी का एक अजीम मकसद में से एक मकसद होगा। मसलन अगर आप स्कूल टीचर रिटायर्ड हैं, ये तो आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप मोहल्ले में हैं तो आप कुरान शरीफ की और जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक प्रीचिंग शुरू कर दें। आप डॉक्टर हैं तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस घंटे 2 की कर सकते हैं। ठीक है, आप जनाब किसी उसमें ओल्ड हाउस में जाके आप अपनी सर्विसेज वॉलंटियरली दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इससे भी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, तो आप क्लिनिकल सेशन देना शुरू कर दें लोगों को। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी से रिटायर्ड हुए हैं, किसी पुलिस डिपार्टमेंट से, आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, तो आप सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें। जर्नलिस्ट हैं तो आप आर्टिकल लिखाना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं कर सकते, आप खुद भी दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, कम से कम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और लाइफ के जो लेसन लर्न किए हैं, अपने सीखे हैं, वही लोगों को शेयर करना शुरू कर दें। तो पर्पसफुल लाइफ जो है ना, वो काफ़ी सारी जो तकालीफ हैं, अज़ियतें हैं, जो लोनलीनेस है, इनको कम करती है। चौथी जो मेन स्ट्रेटजी है वो है मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। वैसे तो ये सारी लाइफ की ही स्ट्रेटजी है, लेकिन बुढ़ापे में ख़ास तौर पे जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके सेहतमंद ताल्लुक़ हैं अपने से जुड़े लोगों के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि सोशल इश्यूज़ एक्चुअली हमारी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे और वेल बीइंग पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं। और सोशल इश्यूज़ हमारे कम होने या ज़्यादा होना डिपेंड करता है कि हमारी हमसे जुड़े लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स हमेशा वो होते हैं जो म्यूचुअली गिविंग रिलेशनशिप्स हों, और वो सिग्निफिकेंट रोल है उनका सीनियर हेल्दी लाइफ में। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हमेशा डिमांडिंग होंगे, कंज्यूमिंग होंगे,
आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो इनसे आपकी खासतौर पे मेंटल वेलबीइंग जो है ना वो अफेक्ट रहती है अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप को आप मेंटेन रखेंगे। कोशिश करें कि ज़िंदगी में, सारी ही ज़िंदगी और ख़ास तौर पे ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, अपने रिलेशनशिप्स का को सेहतमंद रखें। ऐसे लोगों का चुनाव रखें, ऐसे दोस्तों का चुनाव रखें, ऐसे रिश्तेदारों का चुनाव रखें जो आपके लिए म्यूचुअली गिव एंड टेक की पॉलिसी अडॉप्ट करते हों, जो आपके रिस्पेक्ट करना जानते हों और जो अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानते हों। तो जितना आप चूज़ी रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, उतना बुढ़ापे की जो अज़ियतें हैं, ख़ासतौर पे जो मेंटल अज़ियतें हैं, ज़हनी जो तनाव की जो तकालीफ हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। इन सारी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम दुआ करते हैं और हमें दुआ करते रहना चाहिए कि बीमारियां बेशक बुढ़ापे का, एजिंग का, ओल्ड एज का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। आमीन।